गुरु एंड गुरु स्टोरीज। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज हमारे साथ अश्विन पटेल भैया है। ये जो सेशन है वो सब डिवोटीज को टच करेगा, क्योंकि आज इस सेशन में हम देखेंगे कि जीवन में गुरु जब आते हैं तो कैसे हमारे जीवन में बदलाव आता है और कैसे हमारा जीवन और आगे बढ़ता है। तीन चीजें जो इस सेशन में होती है वो मैं बताना चाहूंगा। एक तो आपके चेहरे पे मुस्कान आती है, आपकी लाइफ सेलिब्रेशन बनती है और हम सब मिलके औरों के भी जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए। इसी विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और गुरुदेव का विजन ही हमारा मिशन है। आज अश्विन भैया हमारे साथ है। उनको जब मैं टीटीसी कर रहा था तब मैं मिला और ही इज वन ऑफ द टीचर्स जो कि ट्रैवल करते हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, वहां पे जाके कोर्सेज लेते हैं। उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताना चाहूंगा। ही हैज बीन एसोसिएटेड विद आर्ट ऑफ लिविंग फॉर मोर देन 10 years नाउ। एक बार बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट कर ले, थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है कुछ लोगों की। ओके, यस। सो 10 साल हो गए उनको आर्ट ऑफ लिविंग से एसोसिएट हुए हुए और फुल टाइम ट्रैवलिंग टीचर है, जैसे मैंने कहा। और ही इज अ टीचर बाय पैशन, योगी बाय कंपैशन एंड ट्रैवलर। ट्रैवल करना पसंद है, इज अ ट्रैवलर बाय सेटिस्फैक्शन। इंस्टाग्राम में बहुत ज्यादा लोग इनको फॉलो करते हैं, आप इनका इंस्टाग्राम चैनल भी चेक कीजिएगा, जो कि है अश्विन पटेल डायरीज के नाम से। He has been always interested in yoga asanas since school days. He found fulfillment after experiencing art of living Sudarshan Kriya. He has been interior designer for 13 years, designing houses. Now he travels full time to design इंटीरियर ऑफ पीपल, हमारे मन के अंदर के माइंड को डिजाइन करते हैं। और ही टीचर्स हैप्पीनेस प्रोग्राम, वीटीपी, सहज समाधि, यस प्लस, उत्कर्ष योगा, मेधा योगा, वाईएलटीपी, रूरल कोर्सेज एंड प्रेजेंट स्मार्ट प्रोग्राम। 8 से भी ज्यादा स्टेट्स में ट्रैवल करके भैया कोर्स लिए हुए हैं। अभी ही इज इन विशाखापट्टनम राइट नाउ एंड बहुत सारे सेक्टर्स सोसाइटी के वहां पे भी सर्व किया है, जैसे इंडियन नेवी हो गया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्लम्स, विलेजेस, सिटीज, टाउन्स and gated communities and government organizations. He is also a cardiosacral therapist, cardiosacral therapy के प्रैक्टिशनर है। और आज हमारे साथ है अश्विन भैया। वेलकम वेलकम टू सत्वा टॉक्स। ये जो भैया, मैं इसको बहुत इनफॉर्मल एक प्लेटफॉर्म मानता हूँ जिसमें आपके जीवन के बारे में जानते हैं। और आज आपने टॉपिक भी ऐसा लिया है, गुरु एंड गुरु स्टोरी। भैया ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मुझे कोई ऐसा नहीं चाहिए जो जिसको मैं फॉलो करूं। ये आज के यूथ की टेंडेंसी है। उनको लगता है इंडिपेंडेंट, या फॉलो भी करेंगे तो वो कुछ ऐसे लोगों को करेंगे जो बहुत मतलब ही बहुत मतलब जो नहीं होता जेन जी वैसे हो। आज के टाइम में भैया आप गुरु और गुरु स्टोरीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो भैया जैसे कि आप पहले इंटीरियर डिजाइनर थे 13 साल तक, इस तरफ कैसे आना हुआ शुरू से? भैया आपकी स्टोरी सुनना चाहेंगे। यस भैया, ओवर टू यू। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है सबको मेरी? यस। आवाज अच्छे से आ रही है तो 2 अंगूठे भी दिखा सकते हैं मुस्कान के साथ। वेरी गुड। थैंक यू अभिषेक बुलाने के लिए और इतना इंट्रोडक्शन दिया आपने, सुन के अच्छा लगा। इट्स वेरी नाइस टू बी हियर, इतने लोग हैं। तो सबसे अच्छा आपने जो इंट्रोडक्शन में बोला, मुझे ये बात लगी कि इस सेशन को इनफॉर्मल रखना है क्योंकि फॉर्मेलिटी करनी आती नहीं है उनको। सो लेट्स कीप इट कैजुअल, विल कीप इट लाइट, है ना? okay. तो बेसिकली इंटीरियर डिजाइनिंग तो हमेशा से ही था। आफ्टर माय कॉलेज अराउंड 2009 के टाइम से आई वाज इनटू इंटीरियर डिजाइनिंग। और उसके बाद फिर एक दोस्त का फ़ोन एक दिन आया कि भाई वहाँ पे कोर्सेज चल रहे हैं अपने वाइजैक सिटी में,
वो दोस्त थे स्कूल के हमारे मित्र, और वो चेन्नई में थे। उनका फोन आया कि आपको करना ही है, फिर हम तो टालते ही गए, ये कौन करेगा, अभी टाइम नहीं है, बाद में करेंगे। इंटीरियर डिजाइनिंग के इतने सारे प्रोजेक्ट्स, कारपेंटरी का काम, डिजाइनिंग का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम चलते रहता है। फिर कैसे भी जबरदस्ती, दोस्तों को तो पता ही है ब्लैकमेल कैसे किया जाता है खुद के दोस्त को। तो जब फाइनली कोर्स किया, तब जो आनंद की अनुभूति हुई, वो आज तक फिर छोड़ा नहीं उसको। जो सुदर्शन क्रिया पहले दिन की, उसके बाद से आज जितने भी दिन हुए हैं, उतनी सुदर्शन क्रिया जीवन में हुई है। उसके 1 महीने बाद क्या हुआ, एक स्टोरी बताता हूँ एक लड़के की। उसके 1 महीने बाद एडवांस कोर्स के लिए गए। एडवांस कोर्स जैसे कि आश्रम में होता है, और काफी जगह होता ही है, बट बैंगलोर आश्रम में जो हमारा बड़ा सा भव्य आश्रम है गुरु जी का, हमारा घर है ना, तो एक अच्छी बात लगी। हमारे टीचर ने हमें बोला कि हम लोग आश्रम जाएंगे, और आश्रम का एक रूल है, जैसे हम सबको पता है कि आश्रम में आप सब अपनी चिंताएं लेकर तो आ सकते हो, पर लेकर वापस नहीं जा सकते। तो ये बात दिल को छू गई कि ऐसी जगह तो कभी ना कहीं सुनी है ना, जहाँ पे अपनी चिंताएं लेकर जाओ बट वापस नहीं लेकर आ सकते। तो गए, एडवांस कोर्स हुआ, मॉन में थे 3-4 दिन, बड़ा आनंद आया। आखिरी दिन गुरुदेव मिलते हैं सबसे, है ना, दर्शन लाइन होती है। तो दर्शन लाइन में यूँ हुआ कि सब लोग खड़े थे, मैं भी खड़ा था। गुरुदेव जैसे ही आए, तो हमको तो पता ही है काफी कुछ बोलने का होता है, पर जब वो पास आते हैं तब कभी कभी शब्द बस ऐसे निशब्द हो जाते हैं ना, मौन में चले जाते हैं। तो वही हुआ, वो आगे निकल गए, फिर याद आया भाई ये बोलना था। तो जैसे ही उनके पीछे गए, तो कोई तो उनके साथ था, 2-3 लोग, तो उन्होंने पकड़ के साइड कर दिया कि आपको नहीं आना है अभी, गुरुदेव आगे निकल गए हैं। अच्छा, साउंड थोड़ा सा एको हो रहा है क्या? मेरा साउंड क्लियर है? क्लियर है भैया, आवाज तो आ रही है। लो है। लो है थोड़ी, 1 सेकंड। अब ठीक है क्या? हाँ ठीक है भैया। ओके, अनुषा ऑल्सो सेज क्लियर, वेरी गुड। फिर यूं हुआ कि उस व्यक्ति जो थे गुरुदेव के पीछे, उनके साथ उन्होंने रोक दिया, और थोड़ा हल्के से प्रेशर के साथ, हल्का भी नहीं, प्रेशर था कि आप नहीं आ सकते गुरुदेव के पास। मैं मायूस हो गया, वहां पे खड़ा था कि गुरुजी से मिलने इतना दूर आए हैं, और यहाँ पे ये मिलने भी नहीं दे रहे हैं, अभी क्या करेंगे, कैसे करें। तब गुरुदेव रुके और बोले कि सब लोग मिलके ग्रुप फोटो खिंचाते हैं। जितने भी लोग आंध्रा से आए हैं, आंध्रा से, आंध्र प्रदेश से बड़ा सा ग्रुप गया था। तो मैं थोड़ा साइड में ही खड़ा था कि मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगा, पहली बार था आश्रम में, और किसी ने ऐसे क्यों रोक दिया। मुझे मन है ना विचलित, वो अपनी बुद्धि, अपना तर्क वितर्क पूरा साइड करके भावनाओं पे ही ध्यान देता है। फिर गुरुदेव बीच में खड़े थे, इतने सारे लोग अगल बगल में, दर्शन लाइन वाले लगभग 100 के करीब लोग होंगे। अब मैं साइड में खड़ा था, मुझे लगा चलो छोड़ो ग्रुप फोटो को। तो गुरुदेव मुड़ के कोने में, इतने लोग इधर उधर धक्का दे रहे हैं सबको फोटो में आने के लिए, तो देख के बोले, दूर से इशारा किए, कम कम, कि आप भी फोटो में आओ। तो आप भले ही सोचो कि वो शायद नहीं सुन रहे हैं, है ना, उनका ध्यान नहीं है। तो ये जो 2 शब्द बोले ना गुरुदेव ने, कम कम, उस 2 शब्द से फिर हिंदी वाला कम हो गया दिल में, फिर लोगों के प्रति गुस्सा कम हो गया, है ना, जो कभी कभार ग्रीड होती है वो कम हो गया। उन्होंने इंग्लिश वाला कम बोला था, पर उस दिन के बाद काफी कुछ कम हो गया जीवन में। और इस कम कम से जुड़ी हुई लगभग 9 से 10 कहानियां, स्टोरीज, गुरु स्टोरीज हुई इसके बाद। वो तो पहली थी, तब पता नहीं था कि ये कम कम से क्या खुलने वाला है। फिर उसके कुछ महीने बाद गुरुदेव एसएसयू आ रहे थे। श्री श्री यूनिवर्सिटी सुना होगा सबने, है ना, कटक में हमारी यूनिवर्सिटी है। तो गुरुजी, वो फर्स्ट कॉन्वोकेशन था। पहले हमारा कटक का यूनिवर्सिटी जैसे ओल्ड आश्रम था वैसे ही था, है ना, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, छोटी सी कैंटीन थी, 1-2 बिल्डिंग्स थी, बस उतना ही था।
तो कॉन्वोकेशन के लिए भी रेडी नहीं था प्लेस। तो कॉन्वोकेशन रखा था भुवनेश्वर में, जो है वहां से लगभग एक 40-50 मिनट। तो कॉन्वोकेशन में मैं भी गया, मैं और कुछ मित्र मिलके कार लेके गए। पर कैच ये था कि कॉन्वोकेशन था मेफेयर होटल में भुवनेश्वर में, और उनके थे पासेस कि सिर्फ स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को ही अलाउड है एंट्री। हम तो दुविधा में पड़ गए, अब क्या करेंगे, इतना दूर आए हैं गुरुदेव के साथ वहाँ पे कॉन्वोकेशन में, हमें भी रहना है अंदर। तो मोस्टली कॉलेज की बसेस, पेरेंट्स स्टूडेंट्स इतना है तो सब लोग निकल गए, हम लोग अभी भी कॉलेज में हैं। थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं क्या, थोड़ा ज्यादा? हाँ अभी ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है भैया। फिर उसके बाद वहां से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कैसे यहाँ से हम पहुंचेंगे वहाँ होटल में। कार तो है बट हमारे पास पास नहीं है। कॉलेज में इंतजार करते रहे कि कहीं से पास जुगाड़ होगा, पर हुआ नहीं कहीं पे। तो हम बस खड़े खड़े थे, अपनी कार में बैठे थे, और तभी एक जगह से वो साउंड आया जो कॉन्वॉय का साउंड होता है, पुलिस की कार से आती है, कोई 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 वाला साउंड है ना। उन्होंने देखा ये साउंड तो कॉन्वॉय का है, पुलिस का है। तो जैसे गुरुदेव की जो पुरानी कुटीर वहाँ पे एडमिन ब्लॉक में थी, आप में से कोई एसएसयू पहले गया होगा तो पता होगा, तो वहां से कॉन्वॉय निकली। फिर हमने भी कार वहीं पे लगा दी एग्जिट गेट के पास। फिर गुरुदेव की कार आई, गुरुदेव की कार आई और हमारी जहाँ खड़ी थी वहीं पे उन्होंने गाड़ी रोकी, शीशा नीचे किया, और उन्होंने वापस वो दो शब्द बोले, कम कम। और जैसे ही उनकी कार गई, तुरंत उनके पीछे मैंने कार लगा दी अपनी, और हमारे पीछे फिर दूसरी एक और कॉन्वॉय। तो 40-50 मिनट हम कैसे जाएंगे, रूट कहाँ पता नहीं, होटल में कैसे जाएंगे, ना कोई अंदाजा ना कोई प्लान। पर उनका तो प्लान था, है ना। उन्होंने वो दो शब्द बोल के वापस खुद के साथ जोड़ लिया, बोला कम कम। फिर वहां पे कौन पास देखेगा, अब जब गुरुदेव के साथ एंटर कर रहे हैं होटल, तो बस उनके साथ चले गए। और बहुत सुंदर कॉन्वोकेशन रहा, गुरु जी के करीब बैठे थे काफी टाइम तक। और फिर हुई रात, है ना, वापस आ गए सब अपने कॉन्वोकेशन खत्म करने के बाद, श्री श्री यूनिवर्सिटी लौटे। तो गुरु जी अपनी कुटीर में थे और कुटीर का दरवाजा था बंद। फिर कुछ देर बाद हम बाहर ही खड़े थे, रुके थे, कुछ होगा यदि गुरुदेव बाहर आते हैं, वॉक पे जाते हैं तो मुलाकात होगी। कुछ नहीं हुआ, फिर भी रुके थे, मजा आ रहा था, रुकने का अपना आनंद था। फिर कुछ देर बाद दरवाजा खुला और अंदर गुरुदेव बैठे थे। गुरुदेव ने दूर से देखा और बोला, वापस वो दो शब्द बोले, कम कम। और फिर वो अंदर। नेक्स्ट लगभग 1-1.5 घंटा तक हम बस उनके चरणों के पास बैठे थे, वो बातें कर रहे थे। और काफी कुछ दिन में कॉन्वोकेशन कैसा रहा, उनके पुराने दिन आश्रम के कैसे थे, अभी एसएसयू में क्या है और क्या होने वाला है। तो देखो यही होता है ना जीवन में, जब हमें प्लान कुछ होता नहीं है हमारा, तब वो प्लान बनाते हैं। जब हम समर्पित होते हैं, है नहीं, जब हम सोचते हैं हमारी बुद्धि से ये करना है, तब समर्पण होना भी मुश्किल है। हमें लगता है ये इसी दिशा में जीवन जाए, अगर ऐसा ही घटे सब कुछ तो सही है। पर क्या सही है क्या नहीं है हमें कहाँ अंदाजा है वैसे, है या नहीं। काफी कुछ हम सोचते हैं कुछ हो जाए। जैसे एक छोटा बच्चा, अगर वो सोचता है कि मुझे बड़ा होके मुझे तो बलून वाला बनना है ना। जब बलून ज्यादा होते हैं बलून वाले के पास, कितना आनंद आता है। पर ईश्वर को पता है कि ये जो इनकी इच्छा है ना, इसको पूर्ण नहीं करना ही अच्छा है इनके लिए। तो हमारे साथ भी ऐसा ही अक्सर होता है कि हम काफी सारी इच्छाएं रखते हैं, कभी कभी वो पूर्ण नहीं होती, तब थोड़े वक्त के बाद लगता है अच्छा हुआ पूर्ण नहीं हुई, शांति हुई, लगता है या नहीं, है ना। सबके साथ होता है। पर इसको हम और सरलता से देखें, जब गुरु होते हैं जीवन में, तो इसका मतलब, इसका तात्पर्य ही यही होता है कि हम समर्पित ही कर दो, हमारी इच्छा ये है, और फिर जो हो सो, है ना। तो जैसे हमारी इच्छा थी कि गुरुदेव के साथ जाना है वहां पे,
तो पहुंच तो गए एसएसबी, फिर क्या करना था कुछ पता नहीं, और बाकी पूरा फिर उन्होंने ही देख लिया, है ना। तो इसी प्रकार फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद गंगा कुटीर का आइडिया होगा आप लोगों को, है ना, जो आश्रम में गुरुदेव अभी तो महावीर हॉल में ज्यादा मिलते हैं, पहले गंगा कुटीर में मिला करते थे। तो ये सारे स्टोरीज में एक चीज कॉमन है, वो है कम कम। तो कैसे वो कम कम को कहाँ से कहाँ लेकर गए, ये आपसे शेयर करता हूँ, है ना। तो गंगा कुटीर में बैठे थे, काफी लोग थे, WCF की प्लानिंग भी चल रही थी, और गुरुदेव सबको आईपैड में दिखा रहे थे, देखो WCF वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल दिल्ली में जो होगा, अभी तो यूएस में है, वॉशिंगटन DC में। तो दिल्ली में जो होने वाला है उस स्टेज की प्लानिंग ऐसी होगी, कितने लोग आएंगे। तो वहाँ बैठे बैठे अंदाजा तो यही लगा रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, और वो बोल रहे थे कि स्टेज ऐसा रहेगा कि वो जमीन में हम लोग कुछ गाड़ेंगे नहीं ज्यादा, है ना, इट विल बी अ फ्लोटिंग स्टेज, और 6 to 7 फुटबॉल की फील्ड होती है उस साइज का रहने वाला है। तो ये तो अंदाजे हमारे जो सोच है उसके तो बाहर ही था कि क्या, तो गुरुजी बोल तो रहे हैं पर समझ में कम आ रहा है कि ये कैसे होने वाला है। फिर सबको दर्शन दिए, वहां पे भी एक के बाद एक लोग गए और प्रसाद ले रहे थे। तो जैसे ही मेरा टर्न आया तो मैं कुछ देर तो खड़ा रहा वहां पे, समझ में नहीं आया क्या बोलूं क्या करूं, नीचे झुकूं आंख मिलाऊं। फिर वो ऐसे पास बुलाए कम कम और प्रसाद दिए, और मेरे मन में चल रहा था कि मुझे TTP करना है, पर घर में शुरुआत में हमारे थोड़ा सा वो रेस्ट्रिक्शन टाइप का काफी लोगों के घर में जैसे होता है ना। ये था, तो कैसे होगा यही चल रहा था मन में। तो गुरुदेव बोले कम कम, तो प्रसाद दिए, और सिर पे एक उंगली से ऐसे हल्के से टच किया, और बोले, कान में बोले और पास आके कि डू द नेक्स्ट TTP। तो हमने उनको कुछ बोला नहीं था, तो बस मन में था कि कैसे होगा, कब होगा, कैसे करेंगे, है ना, घर में क्या होगा, और 15 दिन बिजनेस से निकलना मतलब एक दिन 15 दिन के बराबर होता है बिजनेस में। जो ऊपर नीचे सब चलते रहता है। और वाकई में उसके बाद जो TTP हुआ उसमें चीजें ऐसे घटी कि वो TTP हो ही गया, घर में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, उन 15 दिनों में सब सेट हो गया। देखो जब ये कम कम बोलते हैं ना, इसके पीछे बहुत गहरा उनका उनका केयर जो बोलते हैं ना, जिसे कि आपके लिए वो सोचते हैं, उनकी करुणा है। तो आप एक कदम लेते हो, बाकी 1000 कदम तो वही उठाते हैं, तो वो कम कम बोल के आपको बोलते हैं आप बस एक कदम उठाओ, एक कदम उठा के आ जाओ, है ना, बाकी मैं देख लेता हूँ। जैसे वो कहानी थी कि एक व्यक्ति एक राजा को एक गुरु से मिलना था, क्योंकि उनको रात को नींद चली गई थी, दिन में सब कुछ था, पैसे थे, ऐशो आराम थे, है ना, पर चैन नहीं था, खुशी नहीं थी। खुशी भी होती है पर आनंद नहीं था, है ना। खुशी किससे मिलती है, जिस संसारिक दुनिया से, भोजन से, या फिर किसी व्यक्ति से, वस्तु से, परिस्थिति से खुशी तो मिलती है पर आनंद नहीं मिलता, है ना। आनंद तो अंदर ही भीतर से जब बेवजह कुछ हम खुश होते हैं उसे बोलते हैं आनंद। तो आनंद नहीं था राजा के जीवन में, खुशी तो बहुत थी। तो फिर उन्होंने काफी लोगों से पूछा कि कहाँ मिलेंगे, हमें एक गुरु की आवश्यकता है, हमने सुना है गुरु होते हैं तभी आनंद मिलता है जीवन में, मोक्ष मिलता है ना। तो किसी ने बोला ये जो गांव है आगे, इतने गांव के बाद, तो वहां पे आप जाइए, वहां पे एक व्यक्ति है, वो सिखाएंगे कि कैसे हम ध्यान कर सकते हैं, गुरु मंत्र देते हैं और आत्मज्ञान देते हैं लोगों को। तो ये तो निकल गए, और पालकी में जाते हैं ना, तो गुरु भी वैसे ही पालकी में, ये राजा भी थे। और आधे रास्ते के बाद पालकी हिलने लगी, है ना। तो वो पूछने लगे क्या हुआ, तो बोले एक व्यक्ति जो पालकी उठाता है वो गांव टू गांव चेंज होते रहते हैं, कि पूरा उठाना एक ही व्यक्ति को मुश्किल होता है, 4 लोगों को, तो थोड़े थोड़े शिफ्ट्स में काम करते हैं, है ना। तो कुछ देर बाद वो उतरे कि ये क्या हुआ, पागल हो गए हो, आप लोग को ठीक से चलना आता नहीं है कि ऐसे उछल उछाल उछाल के चल रहे हो, मैं राजा हूँ यहाँ का। तो एक व्यक्ति जो सामने था उसने बोला कि नहीं, वो नीचे क्या है, बीच बीच में
चींटियां और मकोड़े आ रहे थे, तो उनके ऊपर नहीं चलने के लिए मैं थोड़ा कूद कूद के चल रहा था। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, पर यहाँ से उनका गांव कितना दूर है उस व्यक्ति से जिसे मुझे मिलना है, उस गुरु से। तो उस व्यक्ति ने तुरंत पालकी नीचे रखी और बोले मैं ही वो व्यक्ति हूँ, मैं ही वो गुरु हूँ जिनसे आपको मिलना है। तो राजा बड़े हैरान हो गए और उन्हें पूछा कि आप क्यों उठाए हमें, आपको क्यों ये कष्ट लेने की जरूरत पड़ी। तो इन्होंने बोला जब शिष्य रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, तब गुरु अपने आप आ जाते हैं। जब शिष्य एक कदम उठाते हैं तब बाकी का रास्ता गुरु संभाल लेते हैं। तो राजा ने तो बस वो कदम उठाया कि उनके पास जाना है, फिर बाकी 90% यही आए उन्हें लेने। तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही है ना। देखो कृपा से हम थोड़ा काम करते हैं पर पूर्ण कितना हो जाता है ना। हमारी तरफ से वो 10% हो, 5% हो, पर बाकी तो सब गुरु की कृपा से ही होता है या नहीं, है ना। हम सब ने अनुभव तो किया ही है। फिर क्या हुआ, टीटीपी तो हो गया, पर कम कम की स्टोरी वहां से खत्म नहीं हुई और चलते गई। तो एक बार वाइजैक से, विशाखापट्टनम से काफी लोगों को यहाँ पे कोर्सेस, हैप्पीनेस प्रोग्राम करवाए और लेके गए आश्रम एडवांस कोर्स के लिए। और एडवांस कोर्स में तो वापस मॉन में। तो गंगा की चेन जो होती है, गंगा कुटीर की, वहां पे एक बार मैं मॉन में जो नेचर वॉक में शाम को जाते हैं एडवांस कोर्स में, तब मैं वहां पे आगे पीछे टहल रहा था कि शायद गुरुदेव यहाँ से निकले या यहाँ पे जाए अंदर, तो कहीं पे दर्शन हो जाए उनके। तो गंगा की चेन के पास खड़े खड़े पता चला कि गुरुजी ऑलरेडी अंदर हैं और कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट मिल रही है अंदर जाने की। तो एक ग्रुप इकट्ठा हुआ वहां पे सिक्योरिटी के पास कि एचपी टीचर्स जितने भी हैं पास आ जाएं, सबको लेके जा रहे हैं। मैं तो बड़ा खुश हो गया, एचपी टीचर, हैप्पीनेस प्रोग्राम टीचर मैं भी हूँ, चलो चलते हैं, गुरुदेव के दर्शन मिलेंगे। मैं भी लाइन में खड़े हो गया, सबके वो पासेस टैग्स चेक कर रहे थे। फिर मेरा देख के बोले आप तो आंध्र प्रदेश से हो। मैं मौन में था, मैंने फिर दिखाया इसमें हैप्पीनेस प्रोग्राम भी लिखा है टीचर। तो बोले नहीं नहीं, एचपी टीचर मतलब हिमाचल प्रदेश टीचर चाहिए हमको। फिर भाई साहब हो गए उदास। तो अश्विन पटेल, मुझे लगा खुद का टैग देखा, कोर्सेस सिखा रहे हो, है ना, लोगों को ग्रुप में आश्रम लेके आ रहे हो एडवांस कोर्स कराने, पर गुरु के दरवाजे तो आपके लिए बंद है, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे आके, ये सवाल चल रहे थे। और वहां पे एक पत्थर था, पत्थर पे जाके बैठ गए। फिर मुझे लगा क्या करना है यार, ये मौन करने आए हैं और मन में ये सब चल रहा है। फिर वहां से हुआ सत्संग। सत्संग में लास्ट में अनाउंस किया कि जितने लोग एडवांस कोर्स कर रहे हैं सब लोग विशालाक्षी मंडप में इकट्ठा हो जाए, डिनर के बाद गुरुदेव का दर्शन। मुझे लगा अब ये दर्शन तो लाइन में रहता है, जब गुरुजी ज्यादा बात भी नहीं करते, उतना तो मिलना भी नहीं होता, गंगा कुटीर में शाम को शायद मिलते तो अच्छे से बात होती। फिर चलो ठीक है, फिर भी बैठते हैं अंदर। थोड़ा नाराजगी भी थी अंदर की, अंदर जाने नहीं मिला गुरुदेव की कुटीर में। फिर विशालाक्षी मंडप में बैठे और गुरुजी दर्शन लाइन में आए, सबके पास आते रहे जाते रहे, बात करते रहे। जब मेरी बारी आई तब मुझे लगा अभी इनसे क्या ही बात करें, जहाँ पहले जाना था वहां तो बुलाया नहीं, जहाँ पे कुटीर में बैठ के बात करनी थी वहां पे तो किसी ने मना कर दिया। तो फिर मैंने, वो आए तो बस ऐसे ही बोला कि, वो पूछे कहाँ से हो और क्या एंड ऑल, तो मैंने बोला ऐसे विशाखापट्टनम से। तो फिर वो बोले यू आर कमिंग फॉर द टीआरएम राइट। तो टीआरएम मतलब टीचर्स रिफ्रेशर मीट होता है। तो वो फुल टाइम टीआरएम था, फुल टाइम टीचर्स के लिए, और मैं फुल टाइम टीचर था नहीं तब। तो मैंने बोला गुरुदेव आई एम नॉट अ फुल टाइम टीचर। तो वो फुल टाइम टीचर का टीआरएम है, पार्ट टाइम टीचर को तो जनरली अलाउड होता नहीं। तो फिर वो दो शब्द बोले, क्या बोले, जो हमारी स्टोरी शुरुआत से चल रही है वही बोले। वो बोले कम कम। और फिर वहां पे पीछे जो सेक्रेटरी उनके थे उन्होंने नोट किया कि इनको भी अलाउ करना है।
और उसके एएमपी के अगले दिन तुरंत 3 दिन का फुल टाइम टीचर्स का टीआरएम, जहाँ पे गुरुदेव के साथ सुबह से लेके रात तक, गुरुदेव फुल टाइम टीआरएम में मतलब गुरुदेव फुल टाइम देते हैं अपना। तो 3 दिन तक मैंने ये सोचा कि गुरुदेव के साथ कुटीर में मिलना नहीं हो रहा, 5 मिनट के लिए मिल लेते तो सब बढ़िया हो जाता। पर ये तो उन्होंने दिया नहीं, अंदर आ गई नाराजगी। पर दिया तो फिर क्या दिया, छप्पड़ फाड़ के, है ना। और वो रहते भी कैसे फुल टाइम टीआरएम में या फिर जहां भी रहे, गुरुदेव तो अपनी सरलता से रहते हैं ना। तो 3 दिन, है ना, 5 मिनट एक तरफ गई पर 3 दिन दूसरी तरफ दिए उन्होंने। तो कौन से 2 शब्द हैं वापस, मैंने पहले ये जोड़े भी नहीं थे, पता है। जब मैं बार बार फिर ये स्टोरीज याद कर रहा था, लिखने बैठा एक दिन, फिर मैंने देखा इन सब में एक चीज कॉमन है, और वो है कम कम, है ना। वो 2 शब्द से ही उन्होंने सारा जादू कर दिया। फिर वो कम कम वहां से भी खत्म नहीं हुआ। ये था जनवरी में। फिर आया अगस्त। अगस्त में तो आता है कृष्णाष्टमी। तो कृष्णाष्टमी के टाइम में वापस वाइजैक से एक ग्रुप को हम लेकर गए आश्रम एडवांस कोर्स के लिए। और उस ग्रुप में वॉलंटियर्स काफी फर्स्ट टाइम आ रहे थे आश्रम। उन्होंने बोला था कि हमको गुरुदेव से मिलना है और गुरुदेव हमसे मिलेंगे, यही हमने हमारे घर में बोला है, तभी परमिशन मिली है। तो हमें तो अश्विन भैया आप कैसे करोगे पता नहीं, बट एक अच्छा सा ग्रुप फोटो चाहिए गुरुजी के साथ, पर्सनल वाला। तो मुझे लगा भाई साहब अभी मुझे मिल जाए तो मैं पक्का आपसे मिलवा दूंगा, बट देखते हैं, चलो चलते हैं। तो जैसे ही एयरपोर्ट पे लैंड हुए, फिर गुरुजी तब आश्रम में नहीं थे, वो दूसरे दिन आने वाले थे, तब गुजरात में थे। तो एयरपोर्ट में हम लोग चल के अपना जो लगेज काउंटर होता है, बेल्ट आता है, उसकी तरफ जा रहे थे। तब एक सफेद वस्त्र में एक स्वामी जी वहां से जा रहे थे, है ना, लंबे बाल, और जैसे वो धोती और वस्त्र पहनते हैं वैसे ही वो स्वामी जी जा रहे थे। पीछे से देख के लगा ये तो हमारे कोई आर्ट ऑफ लिविंग के शायद स्वामी जी होंगे। फिर और ठीक से देखा तो लगा ये थोड़ा इनका चाल महिला जैसा है। फिर और थोड़ा ठीक से देखा तो वो तो गुरु जी ही थे। तो वो अगले दिन आने वाले थे, उसी दिन पहले दिन की रात ही आगे जब हम पहुंचे, और हम तुरंत भाग के उनके पास गए। और गुरुदेव, आजू बाजू में कोई नहीं, बस एक दो लोग और हमारा पूरा ग्रुप था। फिर गुरुजी पूछा अच्छा क्यों आए हो, क्या करेंगे आश्रम में, कौन सा कोर्स कर रहे हो। हम बोले भगवत गीता वाला एडवांस कोर्स हो, वेरी गुड, सबका एनरोलमेंट हो गया, रूम्स है या नहीं, करते करते बात करते करते हम लोग बाहर निकल रहे थे। तो वहां पे जब तुरंत मिले और वहां से एग्जिट तक कैसे टाइम निकला पता नहीं, हम तो एग्जिट ऑलमोस्ट कर ही गए, तब तुरंत गुरुदेव ने रोका और बोला आपके बैग्स कहाँ है। हम भूल ही गए थे कि बैग्स लेने थे कन्वेयर बेल्ट से। तो बोले बैग्स तो लेकर आओ आप सब। तो मैं बोला हाँ गुरुदेव भूल गए, आपसे मिलने के बाद कुछ याद वैसे भी नहीं रहता। फिर गुरुजी बोले अच्छा ग्रुप फोटो ले लेते हैं, है ना। तो विटू का ग्रुप फोटो, और इन सबकी जो इच्छा थी वॉलंटियर्स की, है ना, कि हमको फोटो चाहिए गुरुजी के साथ, वो भी पर्सनल, तो एयरपोर्ट से इतनी आसानी से हो गया। और मैंने, मुझे याद है तब मैंने वो बैटमैन वाला टी शर्ट पहना था, जो लोगो रहता है ना बैटमैन का। तो फोटो देख के फिर उसका कैप्शन भी मैंने फेसबुक में लगाया था, व्हेन बैटमैन मीट्स सुपरमैन। गुरुजी तो सुपरमैन ही है, हमको पद्म साधना में सुपरमैन बनाते रहते हैं, पर सुपरमैन तो वही है। है ना। फिर वो तो एग्जिट हो गए वहां से, और एग्जिट होने से पहले पहले फिर वो बोले अच्छा आप सबके पास गाड़ी तो है ना, आप आ रहे हो ना आश्रम के लिए, यू हैव व्हीकल्स नो विथ यू टू कम, आई हैव यू बुक्ड इट ऑलरेडी। मुझे लगा बोल देते हैं गुरुजी नहीं है, हम आपके साथ ही चलेंगे, बट इतने सारे लोग उनकी कार में बैठेंगे भी तो कैसे। तो फिर वैसे हमने बस से नॉल की थी, तो फिर वो निकल गए, और फिर निकलने से पहले पीछे मुड़ के बोले ठीक है कम कम बोल के फिर वो चले गए वापस। तो इस स्टोरी में भी उन्होंने ये शब्द छोड़े नहीं, बोल के ही रहा। फिर वो अगले दिन फिर गए, फिर वहां से एडवांस कोर्स हुआ है, बड़ा सुंदर अनुभव था वो भी। पर ये एयरपोर्ट वाला जो सरप्राइज उन्होंने दिया ना, ये भी एक गुरु स्टोरी थी, क्योंकि सब वॉलंटियर्स के मन में इच्छा थी कि आश्रम में तो मिलेंगे, तो बड़ा ग्रुप रहेगा, हम तो अकेले में कैसे मिल सकते हैं।
तो संकल्प पूर्ण होने में हमेशा गुरुदेव की तरफ से पूर्णता ही रहती है ना। हमारा पात्रता, जब हमारी पात्रता जितनी बढ़ाते हैं, जितने खाली होते हैं ना, हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन, जो हम लोग काफी लोगों ने एडवांस कोर्स यहाँ पे किया होगा, है ना। तो हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन तो है ही, पर हमारा जीवन भी जब हम वैसे जीने लगे, हॉलो एंड एम्प्टी, हॉलो एंड एम्प्टी में क्या होता है, जो भी डालो उसमें रह जाता है। पहले से भरा हुआ है तो कुछ और डालें तब गड़बड़ होती है। तो पात्रता कैसे बढ़ाएं, तो ये एक बड़ा सुंदर सा हैक है, हैक जैसे बोलते हैं ना, टेक्निक, शॉर्टकट, हॉलो एंड एम्प्टी। तो जितने एडवांस कोर्सेज करते हैं उतनी ही पात्रता बढ़ती है, अपने आप पात्रता बढ़ती है, तो फिर जीवन और सरल हो जाता है ना। फिर ये तो था एयरपोर्ट का किस्सा। फिर यहाँ से दूसरा हुआ, दूसरी स्टोरी कम कम की हुई, एक फ्लाइट वाला किस्सा। सो इट वाज माय बर्थडे, February 3rd, और February 3rd को गुरुजी बैंगलोर से कोची जा रहे थे विज्ञान भैरव के। और जाने से पहले जितने भी कोर्सेस आश्रम में चल रहे थे उन सबको दर्शन दे रहे थे, तो दर्शन लाइन में मैं भी था। तो जैसे ही गुरुदेव पास आए, मैंने बोला गुरुदेव, मन में ये बड़ा चल रहा था कि गुरुजी मेरा बर्थडे है शाम को, पता है ना, सब लोग केक लेके जाते हैं, हाउ मेनी बर्थडे ऐसे ऐसे पूछते हैं, तो गुरुजी कट करते हैं। तो ये करने की बड़ी इच्छा थी, पर गुरुजी तो चले जाएंगे शाम को, फिर उनका तो रहेगा नहीं, सत्संग में वो मौजूद भी नहीं होंगे। तो केक जो मैंने लिया था, ऑर्डर किया था, मुझे लगा ये भी तो अभी वेस्ट गया पूरा। 2 दिन से ऑर्डर करके रखा है केक, और गुरुजी काटेंगे, जो सपने सजा के रखे थे सारे पानी में गए। तो सुबह को दर्शन लाइन थी, और गुरुजी जब आए, तब गुरुजी से बोले, गुरुजी आज मेरा बर्थडे है, आपसे केक कटवानी थी शाम को, पर आप तो कोची चले जा रहे हो। तो वो कोची जाने का तो छोड़ो, ये बात सुन के वो आगे निकल गए, दूसरे व्यक्ति के पास, तीसरे व्यक्ति के पास। फिर मुझे लगा छोड़ो यार, बर्थडे सोच के हम आश्रम आए थे कि गुरुजी केक काटेंगे, पर इन्होंने तो मेरे मेरी इच्छाओं को ही काट दिया, कटिंग हो गई सारी। फिर वो 2 व्यक्ति के पास आगे गए, फिर वो वापस थोड़ा 2 कदम पीछे आए और बोले कान में, क्या 2 शब्द बोले होंगे उन्होंने, कि यू ऑल्सो कम टू कोची। फिर जो अंदर ऐसे एक्सपेंशन हुआ ना, गुरुजी ने बोला उसके बाद, वो बोला उसके कारण हुआ, मुझे ऐसा नहीं लगा, मुझे लगा वो बस उनकी मौजूदगी में, या फिर उनका, उनकी जो शक्ति है, या फिर उनका जो ग्रेस है के कारण इतना एक्सपेंशन लगा अंदर से, भीतर से। जैसे शुरुआत में क्रिया के बाद लगता है इतना एक्सपेंशन एनर्जी का, है ना, फिर वो धीरे धीरे हम उसी एनर्जी में कंटिन्यू करते हैं प्रैक्टिस के साथ। फिर उनके सेक्रेटरी और जो भी थे आजू बाजू में, उनसे बात की, और कुछ एक टिकट अरेंज हुई, और फिर उसी फ्लाइट में साथ में गए। और उस फ्लाइट में लगभग 60 to 70% सब लोग आर्ट ऑफ लिविंग वाले ही थे। तो जो हमारा बर्थडे सॉन्ग है, सागर में एक लहर उठी, तो ये टेक ऑफ हो गई फ्लाइट। उसके बाद सबने वो गाना शुरू किया, गुरुजी भी बैठे थे, और गुरुजी के पास जाके केक कटिंग करवा। तो देखो मन में क्या था कि सत्संग में करानी है, वो ही सबसे बेस्ट है, पर उन्होंने क्या करवाया, जमीन पे छोड़ो, 10,000 20,000 फीट आसमान में केक कट, है ना। तो हम जब भी सोचते हैं ना, हमारी सोच हमेशा लिमिटेड रहती है, उनकी सोच हमारे लिए हमेशा अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, है ना, जैसे बोलते हैं अनंत। तो आकाश में कट गई, आकाश क्या है, अनंत है या नहीं। तो ये केक की बात नहीं है, हमारी इच्छाएं जब होती है, तो इच्छाओं के परे, है ना, वही दे सकते हैं। अच्छा, इसका एक वीडियो भी है, याद अगर आप दिलाएंगे तो मैं अंत में एक बार वीडियो दिखाता हूँ, ये केक कटिंग वाला।
इस स्टोरीज के एंड। भैया अभी दिखा दो थोड़ा सा, क्या लिंक हो जाएगा ना अगर हो सके तो। अच्छा, होस्ट मेरे को एक को होस्ट या होस्ट बना दो एक बार। वीडियो रेडी है एक्चुअली, दिखा देता हूँ। भैया जोर से बोले ना थोड़ा। आवाज आ रहा है ठीक है, मुझे तो सुनाई दे रहा है। अभिषेक हमें नहीं सुनाई देता है। कोई अच्छा, बात नहीं, ठीक है। वीडियो दिख रहा है, देखिए एक बार। अमेजिंग अमेजिंग भैया, बहुत जबरदस्त। आप म्यूट हो आप। अनम्यूट कर लीजिए भैया। अभी आवाज आ रही है? यस। तो बस यही था, जैसे कि हम ना डिस्कस कर रहे थे। बात ये नहीं है कि केक कहाँ पे कट की और उन्होंने कैसे इच्छाओं को पूर्ण किया। ये सब तो बहुत छोटी सी बात है। वो जो हमें दे रहे हैं उसका हमें अंदाजा है नहीं। अंदाजा कहाँ से होता है? मन से होता है ना। मन ही अंदाजा लगाता है। पर वो जो दे रहे हैं वो है ही मन के परे। तो मन अंदाजा लगाए तो भी कैसे? हमको जो भी दिख रहा है, जो मिल रहा है, वो है ही नहीं कुछ। तो बस छोटी सी बातें हैं, है ना, हमारे मन की तसल्ली के लिए कि हम ऐसा सोच रहे थे वो हो गया, वैसा सोच रहे थे वो भी हो गया। सब तो होना भैया ही। फ्लाइट फ्लाइट में सब आर्ट ऑफ लिविंग के ही लोग थे क्या, सारे के सारे? लकीली इसलिए फिर वो गाना भी आता था सबको। तो मोस्टली 60-70% सब आर्ट ऑफ लिविंग वाले ही थे। फिर वहां से क्या हुआ, बाकी लोग सब फिर वहां से उतरे और गए विज्ञान भैरव के लिए। मैं वहां से उतरा और वापस आ गया बैंगलोर। बस पकड़ के गया था सिर्फ गुरुजी के साथ। उन्होंने बोला आ जाओ, क्योंकि अगले दिन वापस मेरी फ्लाइट थी विशाखापट्टनम के लिए और आना ही था। तो बस वो कटिंग के लिए 40 मिनट के लिए, पर उन्होंने जो है ना एक्सपीरियंस दिया वो बड़ा सुंदर था। तो वापस वही दो शब्द, है ना, दो शब्दों से पता नहीं क्या कुछ है। तो वैसे एक ही शब्द दो बार बोलते हैं बस। पर इसका जब मैं सोच रहा था, विश्लेषण कर थोड़ा मन में, जब है ना, पहले तो मन काफी स्वाद में अटका रहता है आर्ट ऑफ लिविंग में आने के बाद, फिर स्वाद से स्वाध्याय हो जाता है। इसका स्वाद, उसका स्वाद, ये खाना वो खाना, ऐसा जीवन जीना, वैसे कपड़े पहनना, पूरे स्वाद में रहता है। तो जब गुरु मिलते हैं तब क्या होता है, स्वाद से स्वाध्याय में चले जाते हैं ना, खुद के अंदर देखने लगते हैं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। जब स्वाध्याय एक बार मैं कर रहा था तब पता चला कि ये जो कम कम बोलते हैं उससे सही में काफी सारी चीजें कम हो गई है जीवन में। हाँ, हाँ, कम कम साउंड्स लाइक नहीं कुछ भी 14 हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? ओके। भैया ये तो मतलब, मैं कभी कभी कुछ शायरी बोलता हूँ, तो मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि गुरुदेव कम कम बोल के जिंदगी के सारे गम ले लेते हैं। हाँ। क्या बात है।
वो तो है, और जिंदगी में सारे दुख दर्द ही कम हो जाते हैं, हिंदी वाला कम। हिंदी वाला कम, ये और हिंदी वाला गम भी कम होता है, और इंग्लिश वाला गम भी बढ़ जाता है, जिसे बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यस यस यस। है ना। भैया आप इतना ट्रैवल करते हो, अलग अलग जगह जाते हो भैया, ट्रैवलिंग में एक जो अच्छी चीज तो सबको मालूम है ट्रैवलिंग की, लेकिन ट्रैवलिंग में भैया बहुत बार ऐसा भी होता है, क्योंकि मैंने भी जब कई बार ट्रैवलिंग करता हूँ तो सेहत कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होने का चांसेस रहता है, कि अलग जगह जा रहे हैं, अलग अलग जगह के पानी पी रहे हैं। हेल्थ आप भैया कैसे मेंटेन करते हो? हाँ, ये एक्चुअली बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि देखो हम क्या सोचते हैं, सब कुछ कृपा से तो चल रहा है ना, बट कृपा क्या है, ग्रेस, व्हाट इज ग्रेस? जैसे हम कहते हैं, ग्रेस इज व्हेन इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल आफ्टर द पॉसिबल इज मेड पॉसिबल, है ना। पहले जो पॉसिबल है उसको पॉसिबल बनाना हमारी जिम्मेदारी है, उसके बाद इम्पॉसिबल पॉसिबल होता है। जैसे एक बच्चा अगर सोचेगा कि गुरु है मेरे पास, तो मैं तो बिना पढ़े ही मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा, है ना। खुद की पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर मिलेंगे। तो इसी प्रकार जैसे अभिषेक भाई ने भी पूछा कि कैसे हमारी हेल्थ का, तो इसका ध्यान खुद को रखना बड़ा जरूरी है। काफी टाइम हम ऐसा सोचते हैं कि गुरु है देख लेंगे, वो तो होता ही है, पर इसके कारण मैंने अभी थोड़े नियम बना लिए हैं। जैसे हमारे पतंजलि योग सूत्र में भी है ना, यम नियम। तो एक नियम तो डिसिप्लिन अपना खुद का बना लिया है कि सुबह 9 बजे को ब्रेकफास्ट करना, 1:30 बजे को लंच करना, और 8:30 बजे को रात को खाना खाना। तो छोटी छोटी चीजों से ना काफी फर्क पड़ता है। कभी हम बाहर का खाना पड़ता है, पर वो गलत टाइम पे खाया तो उसका असर और भी बहुत गहरा हो जाता है। तो मुझे भी काफी बार कहते ही रहते हैं कि आप इतना ट्रैवल सब लोग टीचर्स कर रहे हो, तो सेहत का देखते ही रहो। तो मुझे लगता है छोटी छोटी चीजों से ना काफी डिफरेंस आता है। ठीक से सोना, टाइम पे खाना, और साधना तो है ही हमारी, पद्म साधना बहुत सुंदर है ना। पद्म साधना से हमारा मन, शरीर, सारे चक्र सब बहुत बड़े अच्छे से अलाइन हो जाता है। आई थिंक पद्म साधना इज वन सीक्रेट मेरा तो खुद को, अदर देन ऑल द लाइफस्टाइल, पद्म साधना हैज बीन अमेजिंग। और उसके बाद खुद का इनोसेंस में रहना, नो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ टिप्स। जब हम ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना तो सेहत खराब हो जाती है। इनोसेंस में रहो। इनोसेंस का क्या मतलब है? इन नो सेंस, कोई सेंस में ही नहीं, है ना, सारे सेंस के परे। जब सेंस हम लगाते हैं तब धीरे धीरे काफी चीजें नॉनसेंस हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता इसका। तो बस इन नो सेंस, नो सेंस एट ऑल। और ये समझ लेना कि सब कुछ सेटअप है ऑलरेडी, जो भी हो रहा है इट इज अ सेटअप। उसके कारण हम अपसेट ना हो जाए, है ना। सेट अप और अपसेट में जमीन आसमान का फर्क है। कभी कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ तो मान लो ये भी मेरे लिए सेटअप है, उसके लिए क्या अपसेट होना। और जब गुरु मिलते हैं फिर गुरूर रहता ही नहीं है ना। तो हम बढ़ते हैं गुरूर से गुरु की ओर। क्या कहते हैं उसे? फ्रॉम मूविंग फ्रॉम 6th लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस टू 7th लेवल, ईगो टू सेल्फ, है ना, गुरूर से गुरु। तो हमारा सेल्फ, है ना, जैसे हमारे पुराने भाई कहावत भी, भैया मैं बोलता हूँ जब गुरु मिलते हैं तब असली लाइफ शुरू होती है। बात तभी तक तो हम बस वी वर ओनली एग्जिस्टिंग, वी स्टार्ट लिविंग आफ्टर यू मीट अ मास्टर। और जैसे हमारा सेल्फ है ना, हमारे संस्कृत में भी कहावत है कि हमारी सेल्फ और जो भगवान है और जो गुरु है, तीनों में कोई अंतर है ही नहीं। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागने, तीनों एक ही है। तो गुरु अंदर ही है और बाहर भी। उससे एक मुझे चीज याद आती है ना, जैसे लाइफ में जब गुरु की जरूरत पड़ती है तो सब लोग गुरु के पास जाते हैं, और फिर कुछ कभी कभी ऐसे होता है कि सब सेट हो गया, उसके बाद फिर अपनी लाइफ में चले जाते हैं जब तक दूसरा पटका नहीं लगता। तो पहले का आपको याद होगा, अगर बेंगलोर में एक एयरलाइन कंपनी हुआ करती थी, है ना, किंगफिशर नाम की।
तो उनके मालिक विजय माल्या ना, वो भी जब जब दुविधा में थे तब वो गुरुदेव से मिलने आते थे, काफी सालों पहले की बात है। तो जब भी वो गुरुजी से मिले, फिर वहां से उन्होंने क्रिया सीखी, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने लाइफ में अप्लाई किया, तो उनकी प्रगति होती गई। जब प्रगति हो गई फिर तो भूल ही गए वापस गुरुजी को। जैसे पेड़ फल देने लगता है तब हम पानी देना भूल जाएं उसे, है ना, तो एक दिन फिर फल भी खत्म हो जाते। तो तब क्या हुआ था, जब वो आए थे एक बार आश्रम, तो एक जर्नलिस्ट ने बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़पेपर में हेडिंग दिया उसका, बैंगलोर न्यूज़पेपर में। क्या था उसका नाम कि द किंग ऑफ स्पिरिट्स मीट्स द स्पिरिचुअल किंग। है ना, किंग ऑफ स्पिरिट्स, जैसे इनका किंगफिशर का अल्कोहल का भी बिजनेस था, मीट्स द स्पिरिचुअल किंग। तो गुरुजी का उनका विस्तार देखो, वो किसी को मना नहीं करते, है ना, कि अरे आपका तो अल्कोहल का बिजनेस है, हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप तो गांव के हो, अरे नहीं आप तो टेररिस्ट हो, आपसे नहीं करेंगे। वो हमेशा यही कहते हैं कि लाइट को डार्कनेस के पास जाना पड़ेगा, है ना, जो रोशनी है उसी को अंधेरे के पास जाना पड़ेगा। अंधेरा कभी रोशनी के पास आएगा नहीं कि मुझे उजाला कर, मुझे और सफेद कर दो, मुझे और रोशन कर दो। तो ऐसे ही कृष्ण भी एक बार तैयार हो रहे थे, एक कहानी है ना। तो उनके जो उद्धव थे, उनके जो वहां पे चलाने वाले, उनका चैरियट, तो उन्होंने पूछा आप इतनी देर से तैयार हो रहे हो, किसे मिलने जाना है? तो उन्होंने बोला दुर्योधन से। तो बोले इतना सज रहे हो आप दुर्योधन से मिलने के लिए, और आप तो भगवान है, उन्हें आपके पास आना चाहिए मिलने के लिए। तो कृष्ण ने कहा यही बात कि जो अंधेरा है वहां पे रोशनी को जाना पड़ता है। तो इसी प्रकार आप देखेंगे ना, तो काफी लोग गुरुदेव को भी शुरुआत में बोल रहे थे कि अरे आप गुरुजी इराक मत जाओ, है ना, वहां पे तो पूरा एकदम इट्स अ वॉर टॉर्न कंट्री, इतना वहां पे टेररिज्म है और इतने सारे बॉम्ब, इतने सारा पूरा खतरा है जीवन को। तभी गुरुजी ने भी यही कहा कि लाइट हैज टू गो टू द डार्कनेस, इफ आई डोंट गो देन हु विल। और फिर वो जहाँ पे वो रेड जोन था, वहां पे उनके साथ जो मिनिस्टर्स के गार्ड्स थे, उन्होंने भी बोला बोला कि इनके आगे हम नहीं चल सकते, हमें 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 खतरा लगता है। गुरु जी ने बोला कोई बात नहीं, मुझे सिक्योरिटी नहीं होगी तो चलेगा, मैं जाता हूँ। देन ही वेंट अहेड और काफी सारा काम किए वहां। अच्छा, हमारी कम कम की और 2-3 स्टोरीज तो रह गई है वो वीडियो के बाद। एक बार यूं हुआ, और बोले स्टोरी कम कम वाली सुननी है? यस 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 भैया यस। ओके। एक बार वापस गुरुजी से हम लोग गंगा कुटीर में मिले, तब मैं शायद अकेला ही था, लॉकडाउन का टाइम था। तो गुरुजी से मिलने के बाद वापस फिर मैं बाहर आके रुक गया। गुरुजी और भी कुछ लोगों से मिल रहे थे यहाँ पे, और जैसे ही कुछ देर, एक 10-15 मिनट बाद गुरुदेव बाहर निकलने की तैयारी थी उनके कुटीर से। उनको जाना था विशालाक्षी मंडप, जहाँ पे स्वामी जी लोगों का 3-4 दिन का वो स्वाध्याय चल रहा था। तो गुरुजी के लिए कार रेडी हो गई, ऑन कर दिए, और गुरुजी बाहर आके बस कार में बैठने ही वाले थे कि मन में एक विचार आया कि कितना सुंदर होता है गुरुदेव के प्रेजेंस में रहना, है ना। तो उनके जो सेक्रेटरी होते हैं वो उनके प्रेजेंस में रहते हैं। मैं भी शायद अगर सेक्रेटरी होता तो कितना अच्छा होता। तो मन तो है, इच्छाएं करेगा, है ना, जो अच्छा दिखता है, जो अच्छा लगता है, वो इच्छाएं तुरंत जग जाती है, पूछता थोड़ी है नॉक नॉक मैं आऊं कि नहीं, ये इच्छा हो। इच्छाएं तो आ ही जाती है। तो इच्छा उठी, और फिर गुरुदेव कुछ क्षण में बाहर आए और वो कार में बैठे, प्रणाम किए हम उनको, और कार भी शुरू हो गई, दरवाजा भी बंद हो गया। फिर कार 3 या 4 फुट आगे गई होगी, और वापस कार रुक गई, और दरवाजा खुला, और गुरुदेव कार से उतर गए। फिर गुरुदेव बोले कम कम, वापस वो 2 शब्द बोले, और फिर वहां से चल के लेके गए विशालाक्षी मंडप तक साथ में। और रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में काफी लोग गुरुदेव के दीवाने, है ना, लेफ्ट साइड राइट साइड इतनी लाइन लगा के खड़े रहते हैं।
तो कुछ लोग गुरुदेव को शॉल दे रहे हैं, कुछ लोग कोई किताब दे रहे हैं, कुछ लोग फूल दे रहे हैं, कोई गिफ्ट दे रहे हैं, कोई स्वीट बॉक्स दे रहे हैं। तो मैं जैसे उनके साथ चल रहा था, गुरुजी ने बोला कीप कलेक्टिंग, कि वो सब आप कलेक्ट करते रहो। मैं कलेक्ट करते रहा, फिर अंत में कोई व्यक्ति था पीछे, उनको दे दिया, और गुरुदेव फिर कुछ देर साथ में उनके साथ चले, कुछ बातें की, और फिर वो चले गए वीएम में, विशालाक्षी मंडप में। उसके 4-5 दिन बाद समझ में आया कि मैं, ये इच्छा जो जगी थी कि मैं अगर सेक्रेटेरिएट होता तो उनके साथ रहता, तो उन्होंने ये तो पूर्ण ही की। तुरंत कार में से उतर गए और बोले कि ये सारा कलेक्ट करते रहो जो भी लोग दे रहे हैं, है ना, तुरंत चमका भी नहीं। तो काफी बार हमारे जीवन में यही करता है, कितना कुछ चल रहा है, वो हमारी इच्छा एक समय में थी, अभी वो पूर्ण हो गई है, पर मन कहाँ फंसा रहता है कि कौन सी इच्छा पूर्ण नहीं हुई है या नहीं। जब हम ये देखने लगे कि इतना कुछ तो पूर्ण हो ही गया है, तब पूर्णता और खिले रूप से आती है। जैसे अभी गुरु पूर्णिमा भी आ रही है, तो कैसे चांद पूरा खिला रहता है। तो गुरुजी तो यही कह रहे हैं कि आप सब खिले हुए हैं। और गुरु पूर्णिमा से ये भी याद आया, हम जहाँ जहाँ कोर्सेज लेते हैं, लोग देखते हैं, अरे वाह अश्विन भैया इतना अच्छा कोर्स लेते हो, इतना अच्छा ये हो। पर वो भी एक पूर्णिमा की तरह ही है ना, रोशनी चांद की थोड़ी है, वो तो सूरज की रोशनी है चांद पे। तो उसी प्रकार जो आता है हमारे ऊपर, वो तो है गुरु का ही। तो ये बात करना सुनना तो सबको एक एक तरफ है, पर अनुभूति होती है वो सिर्फ भक्त को होती है, सिर्फ दास को होती है ना। और जैसे हम कहते हैं ना, दास कभी उदास नहीं होता। तो मुस्कान जब बनी रहे वही भक्त है। तो हु इज अ डिवोटी? डिवोटी इज द वन हु हैज डिवोटेड एवरी ब्रेथ। हर एक सांस को जब आप डिवोट कर देते हो, दैट इज डिवोटी। और भी 2-3 कम कम की स्टोरीज है, 2-3 में से एक ही बताता हूँ मैं अभी, बाकी के लिए अगले समय कभी और मुलाकात करेंगे, है ना। तो एक बार मैसूर से गुरुदेव आ रहे थे बेंगलोर आश्रम, और गुरुदेव की कार के पीछे तो और 15-20 कार थी। तो उसमें से हमारी भी एक कार थी, मैं और कुछ दोस्त थे साथ में। और गुरुजी, जैसे कार स्लो होती है तो हम सबकी कार स्लो हो जाती है, उनकी जब तेजी से चलती है तो हमारी भी तेजी से चलती है, कहीं रुकती है तो हम भी रोक देते हैं, है ना। तो वैसे कुछ गुरुजी से फेस टू फेस मुलाकात हुई नहीं थी मैसूर में, एक ही दिन के लिए थे वहां पे। फिर रिटर्न में जब बैंगलोर आ रहे थे, तब गुरुजी ने एक जगह पे कार रोकी। हम सब 15-20 कारों ने भी पीछे कार रोक दी, ऐसे ट्रेन की डिब्बे की तरह था एकदम, इंजन ने रोका तो सारे डिब्बे रुक गए पीछे। फिर एक व्यक्ति, हमारी भी कुछ 10th या 11th पोजीशन पे थी गुरुदेव की कार के पीछे, एक व्यक्ति आया कार के पास, उनने विंडो नीचे किया, शीशा नीचे किया, और उन्होंने पूछा आपकी कार में अश्विन पटेल कौन है? मैंने बोला मेरा नाम है। तो बोले गुरुजी बुला रहे हैं आपको। मैं चला रहा था गाड़ी, मैंने बगल वाले को बोला तुझे गाड़ी चलानी आती है या नहीं मुझे नहीं पता है, पर मैं तो भाग रहा हूँ। और दरवाजा खोला, और बस आगे की ओर भाग के गुरुदेव की कार के पास पहुंचा। वहां पे दरवाजा उनका खुला था, उनकी कार का, और उन्होंने बोला, क्या बोला होगा? हाँ, वापस वही 2 शब्द, कम कम। एंड फिर मैसूर से बैंगलोर आश्रम फिर साथ में आए, वहां से 1-1.5 घंटा कुछ था रास्ते में। और गुरुदेव वहां पे रास्ते में एक फूल दिखा रहे थे, काफी बातें हुई, 2-3 बातें शेयर अगर आपको सुननी है तो मैं शेयर करता हूँ। यस। तो उनके हाथ में एक फूल था, लोटस का, कमल कमल का फूल था, पर वो 1000 पेटल वाला था, है ना, उसमें 1000 पेटल्स थे। जनरली तो कितने होते हैं, 10 या 15 होते हैं। तो वो दिखाने लगे जैसे ही मैं कार में बैठा, कि ये देखो कितना सुंदर है ना, 1000 पेटल्स है पता है आपको इसमें, ऑल दैट ही वाज शोइंग, एंड फिर वो आगे सीट पॉकेट में रख दिए। फिर वो किसी को फोन किए, 1 मिनट के लिए कुछ बात किए। तो मैंने गुरुदेव को बोला, गुरुदेव आप उनको कॉल किए, वैसे आप मुझे भी कभी कॉल कर सकते हो। तो गुरुदेव का जवाब तो
गुरुदेव का जवाब है ना। तो उन्होंने बोला, आई कॉल्ड दैट पर्सन ऑन द फोन बट आई कॉल्ड यू इन द कार। तो आपको जो दिया है वो तो और भी विशेष है ना। फिर कुछ और बातें चल रही थी और उन बातों के बीच में उन्होंने रुक रुक के सडन में बोला कि अभी तुम फुल टाइम के लिए साइन कर दो। मैंने बोला ओके गुरुदेव। वैसे आपसे 3-4 इंच दूर बैठे हैं, आपकी आंखों में आंखें डाल के बोल रहे हैं कि अभी तुम फुल टाइम के लिए साइन कर दो, तो और कुछ तो निकलेगा ही नहीं, है ना। I just said ओके गुरुदेव। फिर कुछ देर बाद वापस उन्होंने बोला अच्छा अभी तुम वीटीपी टीचर भी बन जाओ, वीटीपी भी सिखाओ। ओके गुरुदेव। फिर ऐसे करते करते काफी इधर की उधर की गुरु जी की बातें तो इतनी सुंदर होती है, सारी बातें जुड़ी हुई भी होती हैं और पूरी दुनिया की बातें भी होती हैं। तो करते करते फिर बैंगलोर आश्रम आ गया और वो 1.5 घंटा ऐसे 2 मिनट की तरह निकला था, ट्रस्ट मी। फिर आखिरी में गुरुदेव को मैंने बोला भी, हमको गाड़ी और थोड़ी स्लो चलानी थी, टाइम का पता ही नहीं चला आपके साथ। हाँ, तो बस वही वो जादुई शब्द दो जो बोलते रहते हैं हमेशा, कम कम, ये पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग है मेरे लिए। तो एक तरफ से हिंदी वाला पूरा कचरा कम कर दिया है और इंग्लिश वाला कम बोल के अपने पास कर दिया है। तो थोड़े दिन बाद में जब इसके बारे में सोच रहा था ना, तब ये लिंक हुआ कि वो जो फूल दिखा रहे थे ना कमल का, तो मेरे लिए पूरी स्टोरी थी, वो शुरू तो फूल से ही हुई, फिर फुल टाइम के लिए गए, तो फ्रॉम फुल टाइम टू फुल टाइम, द होल टॉपिक वाज लाइक दैट। तो यही है, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ सुंदर अनुभव ऐसे ही होते रहते हैं। हम जितना खाली हो उतना ही हमको अनुभव होता है कि जो हमने जीवन सोचा था, जीवन तो उसके परे ही है। अच्छा, और कितना टाइम है हमारे पास वैसे, कब तक रखते हैं? टाइम ही वैसे टाइम है। तो नहीं नहीं, वैसे तो भैया हो गया है, लेकिन बहुत सारी स्टोरीज है जो आपकी बाकी है, ऐसा मतलब समझ में भी आ रहा है सब लोगों को। तो इसके लिए और एक सेशन रखेंगे, एक इसमें सिर्फ गुरु स्टोरीज होंगी। और और सेशन जो रखते हैं। और यस अभी अंत करने के लिए ना मैंने एक पोएम लिखी थी कुछ सालों पहले, तो भैया, अंत करने से पहले मैं लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा कि ये जो सेशन है बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। तो आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। एक जन बोल रहे थे कि इसकी रिकॉर्डिंग अभिषेक जी कर लीजिएगा, बहुत सारी गुरु स्टोरीज हो रही है। आपको शायद पता ही नहीं सत्वा टॉक्स चैनल के बारे में, अपने चैट बॉक्स में लिखा है। आप लोग आप जाइए और सत्वा टॉक्स चैनल देखिए, हम लोग यूट्यूब में है। और यस भैया, इतना जबरदस्त लग रहा है इस वक्त, बहुत ज्यादा लोग हैं यूट्यूब में। यूट्यूब में भी मैं लाइव देख रहा हूँ, सो मेनी पीपल आर लाइव, इट इज लाइक 121 लाइव जब होते हैं तो व्यूज मतलब बहुत 500-600 लोग देख रहे हैं शायद इसको। सो भैया, जाने से पहले कोई आखिरी जैसे आप बता रहे थे, यस भैया प्लीज। हाँ, और भी ना स्टोरीज तो इतनी है और बातें भी इतनी है कि सुबह हो जाएगी। क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग टीचर की एक खूबियत है कि एक गुण जो उनमें होता है वो है माइका सुर, है ना। माइक दे दो तो फिर चलते ही रहते हैं। तो इससे ये अच्छा होगा कि अभी हम विश्राम भी दें और अगला एक सेशन रखेंगे। एक पोएम मैंने लिखी थी कुछ सालों पहले, यस यस। है ना। तो अभी आज मैं कुछ और ढूंढ रहा था और वो पोएम मिल गई, तो मुझे लगा चलो रात को अगर मिलते हैं, टाइम होगा तो सुना देंगे। तो अंग्रेजी में थी पोएम, बट मोस्टली समझ में आ ही जाएगा सबको। तो द पोएम का टाइटल है गुरु एंड माई मदर, है ना। माई मदर टॉट मी टू टॉक, गुरु टॉट मी साइलेंस। मदर टॉट मी टू वॉक, गुरु टॉट मी टू फॉलो। मदर टॉट मी टू wear clothes, guru taught me how to wear a dhoti. Society taught how to eat, but the guru taught what to eat. My mother taught me dental hygiene, my guru taught me mental hygiene.
My mother introduced me to my family. Guru expanded my family to the world. Mother sent me to schools and colleges to study. Guru sent me to schools and colleges to teach art of living courses. Society taught me to see. Gurudev taught how to witness. Mother taught me what is history. Guru taught me what is mystery. My mother corrected my blunders. Guru connected me to the wonders. Mother taught me to trust the known. Guru taught me to have faith in the unknown. So I bow to my mother for being the first Guru of my life. And I thank my Guru for being the mother of all the knowledge. Jai Gurudev. वंडरफुल वंडरफुल भैया, बहुत जबरदस्त रहा। और ये सेशन फुल ऑफ गुरु स्टोरीज था। और इट इज रियली द जो एक होता है डिवोटीज का जो सोल सेटिस्फाई करता है वो गुरु स्टोरीज ही करता है। एंड दिस इज रियली ऑसम। थैंक यू सो मच भैया फॉर कमिंग and sharing this For wonderful inviting knowledge. Abhishek and the entire team. Abhishek bhai, thank you. जय गुरुदेव। Wonderful. ये करते रहो, really. This is inspiring. This is inspiring to people. अभी नहीं, आने वाले सालों तक इसको लोग देखेंगे। YouTube तो रहने ही वाला है। It's going to be a life Yes. changer, life transforming for many people. Very जय good. गुरुदेव भैया। भैया मुझे कुछ पूछना था। अभी बहुत टाइम हो गया है, तो नेक्स्ट छोटा सा सेशन में छोटा सा इसको क्वेश्चन भी है। सरेंडर कर दो। Message कर दो। आप बहुत पर्सनल छोटा। मैसेज कर दो मुझे, चलेगा। यस यस। तो नीलम जी को मेरा नंबर दे दीजिएगा। यस, एंड अश्विन हाँ, डायरीज इंस्टाग्राम। चाहिए सर मुझे। मैंने एक्चुअली हैप्पीनेस प्रोग्राम अरेंज किया था पहले भी मेरा फ्लॉप हो गया है। मैं वॉलंटियर हूँ और अभी परसों से फिर से मैंने अरेंज किया, लेकिन पता नहीं क्यों जिन आप लोगों ने कनेक्ट बोला कीजिए होता था मुझे। करना है उन्होंने हाँ, ज्वाइन, तो वो नहीं कर रहे हैं। और मेरा अभी तक एक ही रजिस्ट्रेशन हुई और परसों से प्रोग्राम स्टार्ट है, तो मैं क्या करूँ उसके लिए? आप ना अभिषेक जी आपको मेरा नंबर देंगे 996333555252। सबसे पहले उस पे एक हेलो जय गुरुदेव भेज दीजिए। जी भैया थैंक यू ठीक है, थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू। हम सबको स्थिरता दे सीख और ब्लेसिंग। यस